हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी साइकोलॉजी में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं मैथमेटिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो संख्याओं पर आधारित हो सकते हैं या फिर क्रमागत संख्याओं पर आधारित हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्या कि हम आज क्वेश्चन सीखने वाले हैं क्रमागत संख्याओं पर आधारित प्रश्न। अर्थात क्रमागत संख्याएं कौन सी होती हैं जो एक क्रम से चलें, अर्थात इनका एक सीक्वेंस हो, जैसे 1 2 3 4 ऐसे, या फिर 2 4 6 ऐसे, या फिर 1 3 5 7 ऐसे। दोस्तों, ये तीन प्रकार की क्रमागत संख्या हैं। जैसे ये है क्रमागत प्राकृतिक संख्या, दूसरी है क्रमागत सम संख्या और तीसरी है क्रमागत विषम संख्या। यानी ऐसी संख्याएं जो क्रम से आती हैं और विषम कहलाती हैं। ठीक, ये सम संख्या तो हैं लेकिन सीक्वेंस से आने वाली। तो इनके ऊपर हम कुछ प्रश्नों की चर्चा करते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 1, क्या कि तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो सबसे छोटी, सबसे बड़ी तथा मध्य वाली संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से हमें सीखने वाली बात क्या है कि एक ही प्रश्न में हमसे तीन तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं। या तो पूछ लेता है कि मध्य वाली संख्या कौन सी है, या फिर पूछ सकता है सबसे छोटी संख्या कौन सी है, या फिर सबसे बड़ी। तो इस प्रकार के प्रश्नों में हमें करना क्या है कि हमें सबसे पहले ये सवाल को पढ़ना है कि क्या क्रमागत सम संख्याओं का योग दे रखा है 24। अब अगर मैं तीन संख्या ये ले लूँ तो इनका योग तो 24 होगा नहीं। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे कि इसको ऐसे ही, इसको 2+2, इसको 2+4। एक बार देखते हैं, अगर 2 की जगह हम x लिख लें तो यहाँ पर x+2 और यहाँ पर x+4। तो ये बन गई हमारी तीन क्रमागत संख्या और जिनका योग दे रखा है हमें क्या, 24। अब बात करते हैं x कितना, 3x, 2 और 4 कितना, 6, यहाँ पर 24। फिर आया 3x बराबर 24 - 6, फिर 3x बराबर 18 और x बराबर 6। इस 3 से इस 18 को 6 बार काट दिया, x की वैल्यू आ गई ये। अब बात की उसने क्या कि भाई सबसे छोटी x यानी कि 6, x की वैल्यू 6 है तो सबसे छोटी 6, 2 जोड़ने पर 8 और 4 जोड़ने पर 10। ये तीन संख्याएं हमें मिली। ये वो तीन संख्याएं हैं जो क्रम से तो आती हैं 6, 8 और 10 और इनके योग कितना है, 24। तो हमने सवाल को चेक किया कैसे कि हमें ऐसी तीन संख्याएं चाहिए जो सम संख्या हो, क्रम से हो और उनका योग 24 हो। अब हम पेपर में इतना बड़ा तो सवाल करेंगे नहीं, तो करेंगे क्या, हमें दे रखा है क्या, तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग दे रखा है 24। तो हमें मध्य वाली संख्या कैसे निकालनी है
जितनी संख्याओं का योग दे रखा है उसका योग में कर दो भाग, अर्थात डिवाइड। तो कितना आया 8। ये जो 8 आता है भाग करके, ये होती है मध्य वाली संख्या। सम संख्याएं हैं सभी, तो इससे पहले क्या आएगी 6 और इसके बाद क्या आएगी 10। ये हो गई हमारी 3 ऐसी संख्याएं जो सम संख्या हैं, क्रमागत हैं और जिनका योग 24 है। ठीक, ये है सवाल को करने का तरीका जो हम पेपर में करते हैं। एक सवाल और कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कि 5 संख्याओं का, 5 सम संख्याओं का, सम संख्याओं का योग दे रखा है 80। तो पूछा जाता है मध्य वाली संख्या कौन सी है, या फिर पूछ लेगा सबसे छोटी कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है। बात कर लेते हैं कितनी संख्याएं हैं 5, योग कितना है 80। तो इसका भाग देते हैं, 5 का भाग 80 में देते हैं तो कितना आया 16। ये तो हो गई हमारी मध्य वाली संख्या। अगर हम 2 कम कर दें और 2 बढ़ा दें, 3 मिल गई, और एक 2 कम कर दें 12 और इधर 20। ये आ गई वो 5 संख्याएं जिनका योग 80 है और सबसे छोटी पूछे तो 12, सबसे बड़ी पूछे तो 20 और मध्य वाली पूछे तो 16। या सबसे बड़ी से छोटी या सबसे छोटी से बड़ी, कैसे भी पूछ ले। ठीक है, एक बार आप ये लिख लीजिए, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्या कि भाई 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है, 145 है। तो ज्ञात कीजिए वे 5 संख्याएं कौन सी हैं, या फिर सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, या सबसे बड़ी कौन सी है। तो हम यहाँ निकाल के चलेंगे उन 5 संख्याओं को, कहीं से भी फिर पूछ ले हम बता देंगे। पहला काम इसका इसमें डिवाइड, कितना आएगा 5 दूनी 10, 5 से 9 बार। और ये हो गई हमारी मध्य वाली संख्या। 5 हैं तो 2 इधर बढ़ा दो और 2 इधर कम कर दो। ये आ गई वो 5 संख्याएं जिनका हमें योग पता चलेगा 145। मध्य वाली 29, सबसे बड़ी 33, सबसे छोटी 25। ठीक, एक और क्वेश्चन लेते हैं क्या कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का, विषम संख्याओं का योग 55 है। फिर से वही सवाल कि सबसे छोटी कौन सी होगी, बड़ी कौन सी होगी, मध्य वाली कौन सी होगी, कुछ भी पूछे, सवाल को देखते ही हमें पहले क्या करना है, इसका इसमें करना है क्या डिवाइड। कितनी बार 11 बार। 2 कम करेंगे 9 और 2 कम करेंगे 7, 2 बढ़ाएंगे 13 और 2 बढ़ाएंगे तो 15। मध्य वाली का आंसर, सबसे छोटी का, सबसे बड़ी का, सबका आंसर हमें मिल गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक बार आप इनको नोट कर लीजिए, फिर हम बात करेंगे टाइप नंबर अगला इसका कि और कैसे कैसे सवाल हमसे पूछे जाते हैं। ठीक,
एक टाइप के सवाल और आते हैं जिन्हें हम बोलते हैं संख्याओं के योग और अंतर पर आधारित। संख्याओं के योग अंतर पर आधारित प्रश्न। एक ये सवाल भी बनते हैं जो हमारे पेपर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं। ठीक, अब इनमें से एक सवाल हम लेते हैं। क्या? क्वेश्चन नंबर 1 ये है दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग दे रखा है हमें 46 तथा उनका अंतर दे रखा है 14 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं ज्ञात कीजिए। एक बार आप करने का प्रयास कीजिए, फिर एक बार मैं करता हूं। ठीक, चलिए एक बार देखते हैं कैसे। पूछा है कि भाई दो संख्याएं हैं a और b, जिन्हें जोड़ने पर आएगा 46 और इनको घटाने पर आएगा 14। ठीक है, इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि एक सीधी लाइन खींचते हैं, फिर जोड़ने का प्रयास करते हैं। a और a 2a, प्लस माइनस के कैंसिल हो जाएंगे और इधर हो जाएंगे क्या 60। फिर a बराबर 60/2, तो a बराबर 30। ये मिल गई हमें एक संख्या। तो दूसरी कैसे निकालेंगे? जैसे हमें दिया था a + b बराबर 46, a की वैल्यू 30, b अपनी जगह पर और यहाँ 46, तो b बराबर 46 माइनस 30, तो b बराबर 16। अब यहाँ से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या? कि भाई सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 30, सबसे छोटी कौन सी है 16, दोनों संख्याएं कौन सी हैं 30 और 16। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो हम इनका गुणनफल भी कर सकते हैं। पूछ लिया जाए कि दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दोगुना है। दो संख्याओं का जो योग है वह उनके अंतर का दोगुना है। अर्थात कि अगर योग हो a + b और अंतर हो a - b, तो अंतर का ये दोगुना है। किसका? अंतर का दोगुना, तब होंगे बराबर। जिसके पीछे का की लगे होते हैं उसी में करते हैं मल्टीप्लाई। अब इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं कि a + b बराबर 2a - 2b। अगर इस 2b को इधर लाएंगे तो क्या b + 2b बराबर 2a, और इस वाले a को इधर लाएंगे तो ये तो हो गए आपके 3b, और ये एक घट गया तो बचा क्या a, तो 3b बराबर a। अब पूछा क्या है कि यदि छोटी संख्या 10 हो, हम मान लो क्या हमारी यहाँ पर मानेंगे b और बड़ी संख्या मानेंगे a। ठीक है, वैसे कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए कह रहा है छोटी संख्या 10 है तो b बराबर 10 यहाँ लगाते हैं बराबर 10, और ये a कितना हुआ 30, तो बड़ी संख्या a बन गई कितनी 30। दूसरी कंडीशन में कि अगर हम माने कि भाई छोटी संख्या a है, छोटी a है और बड़ी b है, तो 3b बराबर a था। छोटी हमने क्या मानी a, और a की वैल्यू हमें दे रखी है क्या 10, तो यहाँ पर क्या ये। ठीक है, तो इससे क्या होगा
कि b बराबर आ जाएगा 10/3, और ऐसा हमें नहीं करना। हमें वह देखना है ये वाला संबंध कि भाई b के 3 गुना के बराबर है a, तो इसका मतलब क्या हुआ कि छोटी संख्या हमको b ही माननी पड़ेगी। एक और सवाल देखते हैं कि दो संख्याओं का अंतर दे रखा है और बड़ी संख्या दे रखी है, तो छोटी संख्या पूछी है। देखते हैं सवाल अगला कि भाई क्वेश्चन, दो संख्याओं का अंतर 137 है। फिर कह रहा है यदि छोटी संख्या दे रखी है 680, तो बताना है क्या, नहीं, बड़ी संख्या दे रखी है 680 बड़ी, बताना है क्या कि छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या क्या होगी। अब देखिए हमें क्या रिलेशन दिया है पहली लाइन में कि दो संख्याओं का अंतर 137 है। हमने कहा कि दो संख्याएं a और b और इनका अंतर 137। यहाँ से दिख रहा है कि पहली वाली बड़ी है और दूसरी वाली छोटी, तो बड़ी संख्या 680 माइनस छोटी संख्या बराबर 137। तो 680 137 को इधर लाए और b को ले गए इधर, इन्हें अब घटा दिया जाए तो क्या 3 4 5 बराबर b, अर्थात 543 होगी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और